बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक एंटीबायोटिक्स। फार्माकोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी अद्वियात और उनके असरात, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स और मुख्तलिफ अमराज का इलाज मुआलजा। हम मेडिसिन के मुख्तलिफ शोबा हाइजात जो हैं उनको पढ़ चुके हैं। कुछ नारकोटिक्स के बारे में, जो पेन किलर्स हैं, सीडेटिव्स जो सुकून आवर अद्वियात हैं, उनके असरात के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं। एंटीबायोटिक्स बेसिकली बैक्टीरिया और फंजाई से हासिल की गई ऐसी मेडिसिन्स हैं जो या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं या फिर बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर मार देती हैं। यानी दो किस्म की होंगी ये, एक बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स और दूसरी बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स जो हैं ये बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर मार देती हैं। यानी ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं, जिनकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरियाज हैं, उन बैक्टीरियाज को मुकम्मल तौर पर उनमें फोलिक एसिड की तैयारी को रोककर उनको मार देना, ये बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। जबकि जो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हैं ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं। यानी बैक्टीरिया जो है जहाँ पर उनकी ग्रोथ होगी, ये पैथोजेंस हैं जो बीमारी फैलाने वाले जरासीम्स हैं, इनकी ग्रोथ को रोककर जिस बीमारी की ये वजह है उसके असरात को कम किया जाता है। एंटीबायोटिक के असरात का जो तरीका है बॉडी के अंदर, उसमें क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर जाकर ऐसी एंटीबॉडीज़ पैदा कर लेती हैं जो जर्म्स के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर देते हैं। जबकि जो दूसरी इसकी कैटेगरी है एंटीबायोटिक्स के अलावा, उसको हम वैक्सीन्स कहते हैं। वैक्सीन्स के बारे में तारफ़तन बात होगी कि वैक्सीन्स ऐसे कमज़ोर किए गए पैथोजेंस हैं जो ह्यूमन बॉडी में इंटर कर दिए जाते हैं और ये पहले से मौजूद यानी प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन जो होती हैं उनको भी रोक देती हैं और नई होने वाली इन्फेक्शन के खिलाफ भी जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर देते हैं। अब एंटीबायोटिक्स जो हैं इसके बारे में हमने पढ़ा कि इसके बेसिकली दो ग्रुप्स हैं। इनको अगर इनकी रेंजिंग पावर देखी जाए तो रेंजिंग पावर के एतबार से ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, यानी इनकी जो रेंज है नैरो स्पेक्ट्रम ये महदूद पैमाने पर है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है इसका हल्का वुसअत जो है वो थोड़े पैमाने पर होता है और आमतौर पर जो है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिनको वसी तर कोई भी इन्फेक्शन हो उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है इसके बारे में हमने देखा कि इनका हल्का वुसअत क्या है। इस बुनियाद पर जो है इनके जो बेसिक ग्रुप्स बनाए गए हैं उनमें सेफ्लोस्पोरिन्स हैं, टेट्रासाइक्लिन्स हैं और सल्फर ड्रग्स हैं जिनको सल्फोनामाइड ड्रग्स भी कहा जाता है। इसमें से जो सेफ्लोस्पोरिन्स हैं इंफेयर द विद सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वाल एंड सो आर बैक्टीरिसाइडल। यानी बैक्टीरिसाइडल का मतलब क्या होता है, ऐसी अद्वियात जो बैक्टीरिया को मार देते हैं, यानी उनकी ग्रोथ को रोककर उनको मुकम्मल तौर पर मार दिया जाता है।
सेफलोस्पोरिन्स आर यूज टू ट्रीट नमूनिया है, सोर थ्राट है, टॉन्सिलाइटिस है या फिर ब्रोंकाइटिस है। ये ऐसी इन्फेक्शन है जिनको कंट्रोल करने के लिए सेफलोस्पोरिन्स जो है इस्तेमाल होते हैं। जबकि टेट्रासाइक्लिन जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। इनका जो हल्का वुसअत है वो काफ़ी वसी है, यानी ये मुकम्मल बॉडी के अंदर कोई भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। टेट्रासाइक्लिन्स आर नॉट यूज्ड इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जब वो अपनी ग्रोइंग एज से गुजर रहे हों, यानी अंडर 8 हों, 8 साल से कम उम्र बच्चों में, क्योंकि उनके अंदर बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बच्चे की ग्रोथ में हिस्सा ले रहे होते हैं। फ़ायदेमंद बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और वो मुख्तलिफ किस्म की उनसे जो है बेनिफिशरीज के तौर पर जो है फ़ायदा लिया जाता है। तो बच्चों के अंदर चूंकि उनकी ग्रोथ हो रही होती है, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन अपने जो है वो मुकर्रर लेवल के ऊपर जो है को सेक्रेट हो रहा होता है जो उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो अगर एंटीबायोटिक्स जो है वो बच्चों को 8 साल से कम उम्र के बच्चों को दी जाएगी तो उनके अंदर दांत आने का जो सिलसिला है ये भी रुक जाएगा, वो डिस्टर्ब हो सकता है, उनकी हड्डियों की ग्रोथ जो है ना ये भी रुक सकती है, या उनकी बॉडी की ग्रोथ जो है ना सोमेटोट्रोफिन हार्मोन के कम अफराज होने की वजह से उनकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए बच्चों के अंदर जो है एंटीबायोटिक्स जो है वो कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए, खासतौर पर टेट्रासाइक्लिन ग्रुप। जबकि नेक्स्ट जो है वो सल्फोनामाइड ड्रग्स हैं जिनको सल्फा ड्रग्स कहते हैं। ये सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैं दैट कंटेन सल्फोनामाइड ग्रुप। सल्फोनामाइड्स आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, यानी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और बैक्टीरियोस्टैटिक है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं। उनके अंदर बनने वाले जो फोलिक एसिड है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए लाजमी होता है उसको रोक देती हैं, जिससे उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। दे इनहेबिट द फोलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। दे आर यूज टू ट्रीट नमूनिया एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है इन इस किस्म की इन्फेक्शन को ये कंट्रोल करते हैं। जबकि अगर एंटीबायोटिक्स जो है एक सिलसिलावार जो है लगातार खाई जाएं, मुसलसल जो है ऐसे इसके सार्ट्स बदल बदल कर जो है मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, हम उसमें एंटीबायोटिक यूज़ करने लग जाते हैं। हालांकि ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होती हैं। तो बैक्टीरिया को मारने वाली अद्वियात अगर हम बार बार जो है ये एंटीबायोटिक्स यूज़ करना शुरू कर देंगे तो बैक्टीरिया जो है इससे शनासाई पैदा कर लेते हैं, उनको पहचान लेते हैं। जैसे ही ये एंटीबायोटिक हम अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं तो बैक्टीरिया उसके खिलाफ जो है कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर लेते हैं और उसके खिलाफ अपने आप को जो है इस काबिल कर लेते हैं कि उसके असर को ख़त्म कर देते हैं। इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। लिहाजा एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल है डॉक्टर के मशवरे के बगैर जो है वो नहीं करना चाहिए और मखसूस किस्म की जो इन्फेक्शंस हैं उनके लिए मखसूस एंटीबायोटिक्स जो है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म का कोई अबहम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इसका तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। वस्सलाम।